नमस्कार, आप देख रहे हैं कारो न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। यूपी में किसकी जीत होगी ये कहना अब हर रोज कठिन होता जा रहा है। मोदी सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं तो अखिलेश की रैलियों में बम्पर भीड़ जुट रही है। ऐसे में लहर किसकी, सुनामी किसकी, जनता का मूड किसके साथ, ये भाप पाना बहुत दूर की कौड़ी होगी अभी लग रहा है। लेकिन यूपी में अभी तक जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें कहानी जातियों के आसपास ही घूमी मानी जा रही है। मुस्लिम दलित जिधर जाते हैं उधर सत्ता पक्की हो जाती है। बीजेपी ने पिछली बार इस वोट बैंक से सेंध लगाकर कहानी पलटी थी, लेकिन इस बार पासा बदल गया है। पंडित जी इस बार पॉलिटिक्स में सबके फेवरेट बन गए हैं। जब चुनाव की बात भी नहीं थी तब से ही राम, परशुराम, विकास दुबे, खुशबू दुबे के बहाने पंडितों को पाले में लाने की कोशिश हर दल कर रहे थे। तो आखिर क्यों पंडित इस बार खास हो चुके हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में 12% ब्राह्मण मतदाता है। पारंपरिक तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता था और कांग्रेस के 5 सीएम भी इसी वर्ग से आए। हालांकि पहले मंडल और बाद में राम मंदिर आंदोलन के उभार के बाद ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के पाले में शिफ्ट हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाया, जिसने उन्हें सत्ता दिलाई। हालांकि 2012 में ब्राह्मणों का मायावती से मोह भंग हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम समीकरण का बोलबाला रहा और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इसके बाद मोदी लहर पर सवार भाजपा को 2017 में सामान्य वर्ग के साथ ही पिछड़ों और दलित वर्ग के कुछ वोट मिले और राज्य में योगी सरकार सत्ता में आई। अब 2022 में चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बैंक सपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। दलित मतदाता पारंपरिक तौर पर बसपा समर्थक रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में बसपा की पकड़ इस वर्ग पर कमजोर हुई है। ऐसे में दलित वर्ग पर सपा और भाजपा दोनों की नजर है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का एक अहम हिस्सा भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन यहीं पर ब्राह्मण वोट बैंक अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ और रालोद के साथ गठबंधन करके पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में भाजपा के लिए बेहद अहम है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में रहे। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता का रुख सबसे अहम होने वाला है। यूपी में सामान्य मतदाताओं की संख्या 25% है, वहीं अनुसूचित जाति के मतदाता यूपी में 21% है। पिछड़ी जाति के मतदाताओं को यहाँ दबदबा है और इनकी संख्या 45% है, लेकिन ये वोट प्रतिशत छिटका हुआ है। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी बेहद अहम है और इनका प्रतिशत 19% है। सामान्य मतदाताओं में ब्राह्मण वोटों का शेयर सबसे ज्यादा 12% है। बीते दिनों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई कि ब्राह्मण मतदाता योगी सरकार से नाराज है। गैंगस्टर रवि दुबे के एनकाउंटर के बाद इस तरह की चर्चाएं खूब हुई। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हुई। इसके बाद भाजपा की तरफ से इसे काउंटर करने की कोशिश भी की गई। हालांकि ब्राह्मण मतदाता अभी शांत बना हुआ है और किसी पार्टी को खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। 22 के विधानसभा को लेकर कुछ और अपडेट्स के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए कारो न्यूज।